पश्चिम बंगाल में दीदी को झटके पर झटका लग रहा है। इस बीच कोलकाता में ममता के घर पर टीएमसी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में अभिषेक और कल्याण बनर्जी शामिल हुए हैं। बैठक में बागी गुट को लेकर कई फैसले लिए गए। कोलकाता नॉर्थ के अध्यक्ष कुणाल घोष को बनाया गया है। सायानी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक के बीच शनिवार को कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास पर टीएमसी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बागियों को लेकर कई फैसले लिए गए और पार्टी की आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये वर्किंग कमेटी की बैठक थी। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए 2 पद खाली हो गए। सुदीप बंदोपाध्याय, माला रॉय और एक और व्यक्ति जो दूसरी तरफ चले गए हैं और अलग गुट बना रहे हैं, उन्हें वर्किंग कमेटी से हटा दिया गया है। स्वागत रॉय और ज्योतिप्रिय मल्लिक को वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया है। सुदीप बंदोपाध्याय की जगह कुणाल घोष को कोलकाता उत्तर का अध्यक्ष बनाया गया है। सायनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ये तो वर्किंग कमेटी का मीटिंग था। आज सबको 7, साढ़े 6 बजे सबको इन्फॉर्म किया गया और रात में तो मीटिंग हुआ, 8 बजे मीटिंग हुआ। ये मीटिंग में जो डिसाइड हुआ उसमें पहले क्या जो सुखेंदु शेखर राय और वो हमारा आसाम का उन्होंने सुष्मिता उन्होंने रिजाइन किया है सब पोस्ट में। 2 पोस्ट वेकेंट हो गया और जो तीन था वो सुदीप बंदोपाध्याय, माला राय और एक नहीं वो और एक था, तीन को जो लोग उधर चला गया वो अलग ब्लॉक बनाना रहा है, उसको हटा दिया है वर्किंग कमेटी से। अच्छा, दोनों को आज वर्किंग कमेटी में ऐड किया है। एक सौगत राय को ऐड किया है और वो जो ज्योतिप्रिय मल्लिक को ऐड किया है। जो डिस्कशंस हुआ उसमें पूरा ब्रीफिंग, जो लिस्ट है नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, ये सब पूरा पार्टी तैयार करने के बाद पूरा लिस्ट न्यू यूथ प्रेसिडेंट अर्नब बनर्जी एंड विथ अर्नब बनर्जी अभी 3 और एक कोर कमेटी जैसा और प्रेसिडेंट अर्नब बनर्जी, वो लोग काम करेंगे और रिव्यू के बाद पूरा कमेटी होगा यूथ कांग्रेस का। और कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नया अपॉइंटेड हुआ और महिला प्रेसिडेंट तो एमएलए अलीफा अहमद, डिसीजन पहले ही हो गया था। ज्यादा जानकारी के साथ पश्चिम बंगाल से हमारे स्टेट हेड सुभाष यादव फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुभाष, टीएमसी वर्किंग कमेटी की ये बैठक कितनी अहम ये बैठक रही और क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए हैं? साथ ही साथ में क्या कोई ऐसा चेहरा था जिसकी उम्मीद थी कि वो इस बैठक में शामिल होगा लेकिन नहीं पहुंचा? देखिए, माला राय के जो तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दक्षिण कोलकाता से सांसद भी हैं, उनके बाद और यहाँ पे सुदीप बंदोपाध्याय, ऐसे वरिष्ठ नेताओं की जो एक के बाद एक जो बागी खेमे में जाने की अटकलें जो है और उनका शामिल होना, ये कहीं ना कहीं तो जरूर ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी एक झटका ही माना जा सकता है। और इसको लेकर जो बागी गुटों में काफी सांसद विधायकों या राज्यसभा सांसदों की संख्या जो दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी एक वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और जहाँ पे उन्होंने भविष्य की रणनीति पर काफी विचार विमर्श किया और कि पार्टी की क्या अंदरूनी अटकलें हैं या किस बारे में उनका लोगों से अविश्वास उठते जा रहा है, इस बारे में काफी विचार विमर्श हुआ, जिसमें ज्योतिप्रिय मल्लिक और सौगत राय ये नए चेहरे शामिल किए गए। ज्योतिप्रिय मल्लिक वही है जिन पे राशन घोटाले के भी आरोप लगे रहे हैं, किंतु इन्हें अहम पदों पर शामिल किया गया है। सुभाष, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है ना कि क्या टीएमसी में जिस तरह की बगावत देखने को मिल रही है, ममता बनर्जी उस बगावत को रोक पाएंगी? अच्छा, जब वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसके बाद नेता वहां से बाहर आ रहे थे, तो किस प्लान के साथ में टीएमसी अब आगे बढ़ रही है, किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है, इसको लेकर के नेता क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, नेताओं की इस पर पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे कि ज्योतिप्रिय मल्लिक और सौगत राय, कल्याण बनर्जी वही है जो 2 दिन पहले काफी असंतोष अभिषेक बनर्जी से हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे जैसा है,
उसे माफ कर दे रहे थे। ऐसे कई अभी पॉजिटिव आ रहे हैं एक एक दिन। अब जैसे कि राज्यसभा के एक सांसद है, तृणमूल के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जो उन्होंने साफ तौर पे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जो भी दल विरोधी कानून के तहत अगर इस तरह से भीख का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें भारी लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है ना कि दल बदल कानून तभी लागू होगा अगर पार्टी बदलने वालों की संख्या 2/3 से कम होती है, लेकिन नंबर जो हैं वो ममता दीदी के फेवर में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, सुभाष आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।